Hello बच्चों, let's read the question. The question says the ecological succession taking place in dry area is xerox. हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। तो बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे स्पीशीज और उनका हैबिटेट चेंज होता रहता है। विद टाइम दोनों हमारे स्पीशीज और उनके हैबिटेट मतलब जहां वो रहते हैं वो चेंज होता रहता है ओवर टाइम। बच्चों इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है, सपोज हमारे पास ये एक बैरन लैंड है। बैरन मतलब इस लैंड के ऊपर किसी भी तरह की वेजिटेशन नहीं है। तो इस लैंड पर हमारा किस तरह से हैबिटेट आएगा, स्पीशीज आएंगे, उसको हम बोलते हैं वेजिटेशन आएगी और उसकी बिगिनिंग होगी, उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन भी डिपेंड करता है हमारा कि किस एरिया में हो रहा है। अगर हम बात करें ड्राई एरियाज की, तो बच्चों ड्राई एरियाज का मतलब हो गया जहां पर सॉइल ड्राई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा इसमें आ गया डेजर्ट। तो बच्चों डेजर्ट के अंदर सॉइल ड्राई होती है, तो इस अगर डेजर्ट के अंदर डेजर्ट वाले एरिया में सक्सेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं जेरार सक्सेशन। पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ वेट एरियाज की, वेट एरियाज हो गए जहां पर पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो बच्चों ऐसे एरियाज के अंदर जो सक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रार सक्सेशन। तो बच्चों हमें जो स्टेटमेंट दिया है कि ड्राई एरियाज में जो सक्सेशन होता है उसको हम जेराक सक्सेशन बोलते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द इकोलॉजिकल सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन ड्राई एरिया इज जेराक। तो बच्चों ये हो गई हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट। सो द फाइनल आंसर इज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।